बच्चों, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक चर्चा की थी। अभी आज की क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। शालिनी कहती है किम अभवत् भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। शालिनी कहती है क्या हो गया, भाभी की तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, भाभी स्वस्थ नहीं दिख रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। ऐसा शालिनी माला के लिए कहती है। अब यहाँ देखिए शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। अभवत यानी हुआ, समानार्थक जातम। भ्रातृजायायाः यानी भाभी की। भ्रातुः पत्न्याः यानी भाभी की। स्वास्थ्यम यानी स्वास्थ्य, आरोग्यम। समीचीनम यानी ठीक, सम्यक। प्रवृत्ति यानी शुरू हो करके, आरभ्य। पश्यामि यानी देखती हूँ या देखता हूँ। अवलोकनम करोमि। अब यहाँ पे प्रश्न है इससे रिलेटेड, देखते हैं। कहता है शालिनी राकेशम किम पृच्छति। शालिनी राकेश को क्या पूछती है। शालिनी राकेशम पृच्छति यत् किम अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा पूछती है शालिनी राकेश को। वाक्ये पश्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। सेंटेंस में कहता है पश्यामि जहाँ आया है उस पश्यामि क्रिया की कर्ता कौन है, तो आंसर हो जाएगा अहम, मैं। का पश्यति, कौन देखती है, तो आंसर है शालिनी पश्यति, शालिनी देखती है। शालिनी कदा प्रवृत्ति पश्यति, शालिनी कब से देखती है, तो आंसर हो जाएगा शालिनी यह प्रवृत्ति पश्यति, शालिनी कल से देखती है। शालिनी यह प्रवृत्ति किम पश्यति, शालिनी कल से क्या देखती है। शालिनी यह प्रवृत्ति पश्यति यत् सा अर्थात माला स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। शालिनी कल से देख रही है कि माला जो उसकी भाभी है वह स्वस्थ नहीं दिख रही है, वह स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है। आगे देखते हैं। राकेश क्या कहता है, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बताए देगी, रास्ते में वह तुमको सब कुछ सारी चीज़ों से अवगत करा देगी। अब यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाए कस्या विषय नास्ति, किस चीज़ का विषय नहीं है, आंसर होगा चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है वाक्ये त्वम इति पदम कस्य प्रयुक्तम, वाक्य में सेंटेंस में त्वम यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, किसके लिए यूज हुआ त्वम, तो आंसर होगा वाक्ये त्वम इति पदम शालिनी प्रयुक्तम, वाक्य में त्वम जो पद आया है वह शालिनी के लिए यूज हुआ है। राकेशा शालिनीम किम वदति, राकेश शालिनी को क्या कहता है, क्या बोलता है। राकेशः शालिनीम वदति यत् त्वम मालया सह गच्छ, राकेश शालिनी को कहता है कोई बात नहीं है, तुम माला के साथ जाओ। क्या का ज्ञापयिष्यति, कौन बताएगी। सा अर्थात माला, ज्ञापयिष्यति वह माला सब कुछ बता देगी। माला किम ज्ञापयिष्यति, सर्वम सब कुछ। माला सर्वम कुत्र ज्ञापयिष्यति, माला सब कुछ कहाँ बता देगी, तो आंसर है मार्गे यानी रास्ते में।
अब क्या होता है, माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुता। माला और शालिनी चिकित्सक के पास जा रहे होते हैं और रास्ते में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। के वार्तां कुरुता, कौन दो लोग बात कर रहे होते हैं? तो माला शालिनी च, माला और शालिनी। माला शालिनी च किम कुर्वत्यो वार्तां कुरुता, माला और शालिनी क्या करते हुए बात कर रही हैं? तो आंसर हो जाएगा गच्छन्त्यो यानी जाते हुए। अगला प्रश्न है, माला शालिनी च कुत्र गच्छन्त्यो वार्तां कुरुता, माला और शालिनी कहाँ जाते हुए बात कर रही है? तो आंसर है चिकित्सिकां प्रति यानी चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास। आगे देखते हैं, शालिनी किम अभवत् भ्रातृजायै का समस्या अस्ति। शालिनी कहती है किम अभवत्, क्या हो गया भाभी, क्या कोई समस्या है, क्या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा शालिनी माला से पूछती है। शालिनी मालाम किम पृच्छति, शालिनी माला को क्या पूछती है? तो शालिनी माला को पूछती है किम अभवत् भ्रातृजायै का समस्या अस्ति, यानी क्या हुआ भाभी, बताओ कोई समस्या है। अब कहता है इस वाक्य में वाक्य संबोधन पदम किम अस्ति, यह जो ऊपर सेंटेंस बताया गया है इसमें संबोधन का पद कौन सा है? तो आंसर होगा भ्रातृजायै। जैसे बनता है लतायै, लता शब्द का संबोधन एक वचन में जैसे लतायै करते हैं उससे ही भ्रातृजायै। अब क्या होता है, अब माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। शालिनी को माला कह रही है कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ, 3 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तब भ्रातुः आग्रह अस्ति, और तुम्हारे भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे भैया आग्रह कर रहे हैं यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, मैं इस चीज़ का पता लगाऊं, इस चीज़ का लिंग परीक्षण कराऊं कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, और यदि गर्भ में पल रहा हुआ बच्चा लड़की हुई तो मुझे उस बच्चे को जन्म नहीं देना है। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अब माला कहती है मैं इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारा जो भाई है वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, वह मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। अब क्या होता है, मासत्रयस्य, यहाँ आया मासत्रयस्य, इसका मतलब होता है 3 महीने से, त्रयानाम मासानाम, 3 महीने से। गर्भम यानी गर्भम, गर्भ, स्वकुक्षौ यानी अपने पेट में, स्वस्य उदरे, अपने कोख में, अपने उदर में, अपने पेट में। धारयामि यानी धारणम करोमि, मैं धारण कर रही हूँ। फिर कहती है अतीव यानी अत्यधिकम, बहुत ज़्यादा। उद्विग्ना यानी परेशान, विचलित, तो यहाँ दिया है इसका पर्यायवाची विचलिता। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, कहता है शालिन्याः भ्रातुः कः आग्रह अस्ति, शालिनी के भाई का क्या आग्रह है? तो आंसर होगा माला लिंग परीक्षणम कारयेत कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेत इति, यानी शालिनी का भाई क्या आग्रह कर रहा है कि माला अपना लिंग परीक्षण कराए, बेटा होने वाला है या बेटी, इस चीज़ का पता करवाए, और यदि पेट में पल रहा हुआ बच्चा लड़की हुई, बेटी हुई, तो वह क्या कराए, उसको ख़त्म कर दे, यानी उसका बर्थ न कराएं। माला कीदृशी अस्ति, माला किस तरह की है? तो आंसर होगा अतीव उद्विग्ना अस्ति, बहुत ही उद्विग्न है। कह न शृणोति, कौन नहीं सुनता है? तो आंसर होगा शालिन्या भ्राता अर्थात राकेश,
शालिनी का जो भाई है अर्थात राकेश वह नहीं सुनता है। उससे आगे देखते हैं शालिनी क्या कहती है। भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारा। पेट में पल रहा हुआ बच्चा यदि बेटी हुई तो उसको मार देना है। जघन्यम कृत्यम इदम। बहुत ही पाप वाला काम है यह, बहुत ही खराब काम है यह। तुम विरोधम न कृतवती, और तुमने इसका विरोध नहीं किया। सह तब शरीरे स्थितस्य शिशोः। वह तुम्हारे पेट में पल रहा, तुम्हारे शरीर के अंदर पल रहा हुआ बच्चा है। बधार्थम चिंतयति तुम तुष्णिम तिष्ठसि। और मेरा भाई मेरा भैया उसको मार देना चाहता और तुम चुपचाप बैठी हुई हो, जबकि वह बच्चा तुम्हारे कोख के अंदर पल रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर पल रहा है। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रभवती का मतलब होता है शक्नोती यानी होना, हो सकता है। वधारा है मतलब मारनी या मारना चाहता है, वध करना चाहता है। जघन्यम यानी अति निंदितम, बहुत ही निंदित। कृत्यम कर्म यानी काम। वधार्थम यानी मारनार्थम, मारने के लिए। और तुष्णिम यानी शांता, मौनम, चुपचाप रहना। अब यहाँ क्वेश्चन है, देखते हैं। कहता है किम कृत्यम जघन्यम अस्ति। कौन सा काम जघन्य, कौन सा काम पाप है। तो शिशु कन्या अस्ति चेत वधारा। पेट में पल रहा हो बच्चा यदि बेटी है तो उसको मार देना, ऐसा जो काम है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही पाप वाला काम है, बहुत ही खराब काम है। शालिनी मालाम किम पृच्छति। शालिनी माला को क्या पूछती है। भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भाई ऐसा सोच भी कैसा सकता है, बस भाई को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। फिर शालिनी मालाम पुनः किम पृच्छति। शालिनी माला को फिर से क्या पूछती है। तो आंसर हो जाएगा शिशु कन्या अस्ति चेत वधारा। लड़की यदि बेटी हुई तो उसको मार देना है। शालिनी मालाम पुनः किम पृच्छति। शालिनी माला को फिर से क्या पूछती है। तुम विरोधम न कृतवती। तुमने इसका विरोध नहीं किया। शालिनी मालाम पुनः च किम पृच्छति। शालिनी माला को फिर से क्या पूछती है। सह तब शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तुष्णिम तिष्ठसि। सह यानी राकेश, मेरा भाई, तुम्हारे शरीर में स्थित यह जो बच्चा है यह तुम्हारे कोख के अंदर पल रहा है, तुम्हारे शरीर के अंदर पल रहा है, और इस बच्चे को मेरा भाई मार देना चाहता है और तुम चुपचाप बैठी हुई हो, तुम इसका विरोध नहीं कर रही हो। फिर क्या होता है, वह कहती है अधुनैव गृहं चलो। अभी ही घर चलो, वापस चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। लिंग का परीक्षण कराने का, लड़का है या लड़की, गर्भ में पल रहा बच्चा क्या है उसका पता करने की जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति। भाई जब घर आएगा, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूँगी। यह क्वेश्चन है का नास्ति, क्या नहीं है। तो आंसर है आवश्यकता नास्ति, ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कस्य आवश्यकता नास्ति, किसकी आवश्यकता नहीं है। लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण का, कि लड़का है या लड़की। का करिष्यति, कौन करेगी। शालिनी करिष्यति, शालिनी करेगी। शालिनी काम करिष्यति, शालिनी क्या करेगी। वार्ताम यानी बात। शालिनी कदा वार्ताम करिष्ये, शालिनी कब बात करेगी। यदा राकेशः गृहम आगमिष्यति तदा। जब राकेश घर आएगा तब शालिनी बात करेगी। अब देखिए इसमें क्या होता है। ये संध्या काल का यानी शाम का समय है। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम चापि करोति। अब शाम का समय है, भाई ऑफिस से वापस आया है और ऑफिस से वापस आकर के सबसे पहले हाथ पैर धोता है, अपने कपड़े बदलता है और
कपड़े बदल करके सबसे पहले वह पूजा के घर जाता है, जहाँ पूजा घर बना हुआ है वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले वह दीप जलाता है। दीप जलाने के बाद वह भगवती की स्तुति करता है, देवी की स्तुति करता है। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी लोग एक जगह बैठते हैं। फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सभी एक जगह बैठते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, हस्तपादादिकम का मतलब होता है हाथ और पैर। हस्तौ पादौ च, हाथ और पैर दोनों। प्रक्षाल यानी धोना, धोकर। प्रक्षालनम कृत्वा। प्रज्वालयति का मतलब होता है जलाना, जलाती है। ज्वालयति जलाती है। भवानी स्तुतिम, और उसके बाद क्या करती है, भवानी स्तुति यानी देवी की स्तुति करती है। अब यहाँ क्वेश्चन है देखिए, कहता है राकेशः गृहम आगत्य किम करोति। राकेश घर आके क्या करता है, तो आंसर है राकेशः गृहम आगत्य हस्तपादादिकम प्रक्षालयति वस्त्राणि च परिवर्तयति। राकेश घर आके क्या करता है, सबसे पहले अपने हाथ पैर धोता है, और हाथ पैर धोने के बाद अपना जो वस्त्र है, अपना जो कपड़ा है वह चेंज करता है, परिवर्तित करता है। राकेशः गृहम आगत्य हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य च किम करोति। राकेश घर आता है, घर आने के बाद कपड़ा चेंज करता है, उसके बाद कहता है क्या करता है, तो आंसर हो जाएगा पूजा गृहम प्रविशति। उसके बाद वह पूजा के घर जाता है। राकेशः गृहम आगत्य हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहम गत्वा च किम करोति। कहता है उसके बाद वह पूजा घर जा कर के क्या करता है, तो आंसर है दीपम प्रज्वालयति। उसके बाद वह पूजा घर जाके क्या करता है, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम अपि करोति, और देवी की, भगवती की स्तुति भी करता है। अब उसके बाद क्या होता है, राकेशः, उसके बाद राकेश कहता है माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। उसके बाद राकेश माला की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है कि माले यानी माला, तुम डॉक्टर के पास गई हुई थी, चिकित्सक के पास गई हुई थी, क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा। अब यहाँ क्वेश्चन है माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी इति कह वदति। माला तुम चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास गई हुई थी, ऐसा कौन बोलता है, तो आंसर है राकेश, ऐसा राकेश बोलता है। राकेश पुनः किम पृच्छति, राकेश फिर क्या पूछता है, तो आंसर है किम अकथयत सा, यानी डॉक्टर ने क्या कहा, ऐसा